हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। तो हम लोगों ने बात कर ली थी क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन और सर्किल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है। चतुर्भुज के आपके प्रकार बता दिए थे कि गुण क्या होते हैं, समांतर वर्ग क्या होता है, ये सारे चतुर्भुज आपको बता दिए थे। ठीक है। रेक्टेंगल बताया था। ये सभी लोग हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके थे। रोम्बस क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसके कुछ बेसिक फार्मूलेज भी बात कर लिए थे। तो आज हम लोग अपनी वीडियो में बात करेंगे कि पॉलीगन क्या होता है और सर्किल क्या होता है, बहुभुज क्या होता है और वृत्त क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुभुज। ठीक है। देखेंगे हमारा पॉलीगन होता क्या है। ठीक है। पॉलीगन जिसको बोलते हैं आपका बहुभुज। अब बहुभुज हमारा होता है एन आकृतियों, ठीक है, एन आकृतियों से बंद, ठीक है, बंद आकृति को कहते हैं बहुभुज। अब देख लेते हैं एन भुजाएं आपकी, ठीक है, कहते हैं बहुभुज। अब जैसे हम ले लेते हैं दो संख्याएं लेते हैं, जैसे हम दो लाइन कोई भी ले लेंगे, दो लाइन से क्या हमारा बहुभुज बन जाएगा? तो नहीं बन होगा। ठीक है। कोई भी जैसे भुजाएं ले लेते हैं, जब तक आकृति हमारी बंद नहीं होगी तो वो हमारा बहुभुज होगा? नहीं होगा। जब हम लेते हैं एन इज इक्वल टू तीन, तीन कोई भी भुजाएं ले लेते हैं, आपने त्रिभुज देखा है, जैसे हमने ले लिया तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से बंद आकृति। अब क्या कहेंगे? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं आपका बहुभुज। तो आपका एन क्या होना चाहिए? तीन या तीन से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारी कोई भी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब जैसे देखिए, ठीक है, आपने देखा बहुभुज देखा। एक हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की। ठीक है। अब ये देखिए चतुर्भुज, चार भुजाओं से आकृति। जब हम इस पे देखिए विकर्ण डालते हैं, ठीक है, तो जब हम विकर्ण डालते हैं तो विकर्ण हमारा क्या हो? अब हम यहां से बोलें कि दो आकृतियों से भी कोई भी आपके लंब डाले जा रहे हैं तो ये आपके कभी विकर्ण नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। ट्रायंगल में कोई भी विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए अब लाइन से समझेंगे। अब देखिए देखिए आपका आंतरिक कोण, जैसे बात कर लेते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण तो सभी को पता है आपका। ठीक है, आंतरिक कोण। ठीक है। अब आंतरिक कोण देखिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स की बात करें, आंतरिक कोणों का योग की बात करें, सम ऑफ, लिखते चलिएगा आप लोग, इंटरनल, इंटरनल एंगल की बात करें तो आपका क्या हो जाता है? देखिए 2n-4 × 90। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, ये होता है आपका आंतरिक कोणों का सम। अब जैसे यहां अभी बात करेंगे, यहां भी आपकी ट्रायंगल से। फिर देखिए दूसरा हमारा क्या होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कैसे निकालते हैं? तो आपका ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक, प्रत्येक आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। तो आपको क्या कर देना है? आपको पता है कितनी साइड से होती है? प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए 2n-4, ठीक है, ठीक है, 2n-4 × 90 और बटे एन, जितनी भी साइड्स होंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड नंबर बात कर लेते हैं, हमारा क्या होगा? जैसे हमें निकालना है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल बाह्य कोण क्या होता है? आप सभी को पता है, कोई भी एक होता है 360 होता है। तो हम क्या बात करेंगे? सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल या सभी बाहरी कोण, सभी बाहरी कोण, सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा? ये चीज याद रखिएगा, सभी बाह्य कोण का योग आपका क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है। अब प्रत्येक बाह्य कोण आपको निकालना हो, 4 नंबर बात करेंगे, प्रत्येक, अब प्रत्येक बाह्य कोण हमें ज्ञात करना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? कोण का मान ज्ञात करना हो तो आपको क्या करेंगे? 360, और जितनी हमारी उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं n। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ।
अब देखिए, जब पॉलीगन जो होता है, कोई भी हमारा पॉलीगन होता है, देखिए जब पॉलीगन हमारा होता है बहुभुज, ठीक है, जब पॉलीगन की सभी साइड्स, देखिए सभी आपकी साइड्स क्या होती हैं कि सभी, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स अगर बराबर होती हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो सभी साइड्स इक्वल हों तो हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं आपका, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज। जब हमारी सभी साइड्स पॉलीगन की इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर, तीनों साइड अगर आपस में बराबर हैं तो उसको क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी यहाँ पे तीन साइड्स हैं, हमने देखा था, अभी बात कर लेते हैं। तीन साइड्स हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पता है हमें, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 रख दें तो 2 × 3 - 4 इंटू, ठीक है, 4 × 90 डिग्री। अब क्या होगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 × 9 90, तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, किसी भी ट्रायंगल त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक कोण निकालना हो तो प्रत्येक कोण हमने 180 निकाला, ये वैल्यू रख के, और बटे n तीन साइड हैं तो क्या करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आपका प्रत्येक कोण, आंतरिक कोण यहां से निकाल लेते हैं। और हमें तीनों का सम अगर चाहिए, आपका 4 है तो 4 से कर देंगे, वैल्यू आपका जितने भी n दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका निकालना है सम ऑफ, अब हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 3 है, अब हम यहाँ रख देते हैं 360, n कितना है हमारा 3, तो क्या हो गया, एक कम और दो 120। अब ये आपका आ गया, कोई भी बाहरी कोण आपका आ गया, प्रत्येक बाहरी कोण आपका 120 आ गया। तो हम लोग बात कर लेंगे सम ऑफ ईच इंटरनल एंगल, सम ऑफ ईच इंटरनल एंगल, कोई भी आंतरिक एंगल प्लस सम ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल। अब देखिए इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल टोटल मिला के सम बनेगा हमारा जाके 180 डिग्री, ये चीज याद रखिएगा। तो ये है हमारा बहुभुज, ठीक है। तो अगर पेपर में आपके पूछा जाता है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिए ये वाला नोट करिएगा, आंतरिक कोण और प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल और प्रत्येक बाह्य कोण, चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर पेपर में भी पूछ लिया जाता है, आपका बोला जाता है कि आंतरिक कोण निकालिए और एन आपके साइड्स पता है, तो आप लोग आंतरिक कोण निकालेंगे और प्रत्येक आंतरिक कोण उससे भी निकाल लेंगे, आपको बटे एन करना है, और प्रत्येक बाह्य कोण का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण आपका 150 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका अंतःकोण का माप कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अंतःकोण का माप कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने प्रत्येक आपका दिया गया, प्रत्येक अंतःकोण दिया गया, तो प्रत्येक अंतःकोण का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, 2n - 4 × 90 बटे n, ठीक है। अब प्रत्येक अंतःकोण हमारा कितना दिया गया, 150 डिग्री दिया गया। अब ये देखिए इधर सॉल्व कर लें, आपका 2n - 4, ठीक है, ये 90 डिग्री और बटे n, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। अब हमें निकालनी थी भुजाओं की संख्या, तो n हमारा क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो 150 n इज इक्वल टू, ये आपका ब्रैकेट खोल लें तो 180 n माइनस ये आपका नचोक 36, 360, ठीक है, 360 डिग्री। अब हम इधर ले आते हैं आपका 180, ठीक है, ये आपका कितना था 150 n माइनस 180 n इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 150 में से 180 गया तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 30 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 360 बटे 30, ठीक है, ये आपका गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो n इज इक्वल टू 12। तो कितनी हो जाएंगी, हमसे पूछा गया था बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n हमारा क्या है, तो आपकी 12 बहुभुज की। तो आपका कोई भी क्वेश्चन दिया, अंतःकोण दिया हो या बाह्य कोण दिया हो, बाह्य कोण दिया होगा तो आपको 300 बटे n रख देना है, ठीक है, प्रत्येक कोण,
ठीक है, तो आपको फॉर्मूलेज ऐसे पता होने चाहिए, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि वृत्त सर्किल क्या होता है। ठीक है, हमारा समाप्त हुआ बहुभुज क्या होता था। ठीक है, अब हमारा देखिए सर्किल क्या होता है। देखिए कोई भी एक समतल आपका, ठीक है, कोई भी एक समतल पे एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी तय की गई स्थिति को आपके समस्त बिंदुओं को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा एक सर्किल हो गया। अब ये देखिए हमारा एक मिड पॉइंट, जहाँ से हमने सर्किल बनाया, तो ये हमारा क्या होता है, आपका सेंटर। तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चलते हुए, इतना अच्छा फिगर नहीं बना है। ठीक है, सेंटर हमारा इसको क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, अब केंद्र क्या होता है, नियत बिंदु वृत्त से केंद्र कहलाता है आपकी। ठीक है, ये आपका ओ हो गया पॉइंट। ठीक है, फिर हमने एक देखिए आपकी एक ये आपका क्या डाल दिया, पूरी लंब डाल दी इस छोर से आपकी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर सभी को पता होगा, डायामीटर आपका बेस, डायामीटर। तो ये आपका क्या हो गया, व्यास। ठीक है, और ये देखिए आपका रोटेट जो बाहरी, ये आपकी क्या हो गई, सरकमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई, आपकी सरकमफ्रेंस। देखिए वृत्त की परिमाप, जब हम बाहरी से की मापते थे, परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस को क्या कहेंगे, हमारी परिधि। ठीक है, ध्यान से नोट किएगा सभी लोग, एक एक पॉइंट समझेंगे और इनके क्या थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी परिधि। आपने जान लिया कि डायामीटर, सेंटर, सरकमफ्रेंस। अब कोई भी सर्किल को एक सर्किल को कोई भी रेखा आपकी दो बिंदुओं से बाहरी काटती है, तो इसको वो को बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, SECANT, सेकेंड। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका छेदक रेखा। क्या कहलाता है, आपका छेदक रेखा। ठीक है, ये हो गई हमारी छेदक रेखा। अब छेदक वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हो, उसे कहलाते हैं आपका छेदक रेखा। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, आपको बस समझना है। फिर देखिए कोई भी दो, एक कॉर्ड जो होती है, कोई भी दो सर्किल के बिंदुओं पे आपका जोर लगाती है। तो ये देखिए एक पॉइंट, ये हमारी कहलाती है कॉर्ड, आपकी जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी, ऐसे क्या कहेंगे इसकी, देखिए लिख भी लीजिएगा जो लोग लिख रहे हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, जीवा। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। और रेडियस तो आप लोग भूल ही गए। तो देखिए सेंटर से किसी बिंदु, देखिए सेंटर से आपकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी रेडियस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस हमारी त्रिज्या। और जो हमारा व्यास होता है, व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू आपका त्रिज्या क्या होता है, ये भी याद रखिएगा जिसको नहीं पता है। आई होप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हमने बात कर ली कि सर्किल में होता क्या क्या है आपकी। देखिए हमने पहले बात करी डायमीटर क्या होता है आपका, सेंटर क्या होता है, ठीक है, रेडियस क्या होता है हमारी, सरकमफ्रेंस क्या होती है, और छेदक रेखा और जीवा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखिए हमारा कोई भी सर्किल, ठीक है, किसी सर्किल पे एक छूते हुए जो रेखा निकलती है, वृत्त से छूते हुए रेखा निकलती है, इसको क्या कहते हैं, इस पर एक ऐसी रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है, केवल एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, आपकी स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोई भी आपकी वृत्त से कोई भी एक रेखा बिंदु से निकल रही है। अब जैसे इस पर देखिए लंब डाले, आपकी रेडियस क्या हो गई बिंदु से, ये देखिए आपकी ओ पॉइंट रेडियस हमारी हो गई। ठीक है, आर रेडियस हो गई।
अब इस पे देखिए हाइपोटेन्यूस, ये देखिए किसी टेंजेंट पे एक रेखा किरण जैसे डालते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी। जब कोई भी स्पर्श रेखा निकलेगी तो वो एंगल बनाएगी आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, एक रेडियस ये बेस आपका, तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा आपका। ठीक है, कर्ण जिसको बोलते हैं। अब इसको निकालने के, जैसे कर्ण आपको पता है, ये आपको रेडियस पता है और आधार आपको पता होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है आपके, जब दो सर्किल दे दिए जाते हैं आपके, ठीक है, दो कोई भी सर्किल दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए अंदर वाले से खींचेंगे आपकी, और ये कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते ऐसे सर्किल्स में। ठीक है, ये आपके बोले जाते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, जब हमारे, अब देखिए ये सर्किल, जब हमारे दो सर्किल किसी भी एक बिंदु से, ठीक है, इनके स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारे सर्किल बढ़ते चलेंगे तो इस पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ दो बाहरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श। अब देखिए और थोड़ा बाहर, ये तो हमारे दो सर्किल हो गए, आपस में हो गए, इस पे हम स्पर्श रेखा खींच कैसे खींच सकते हैं? ये दो हमारी स्पर्श रेखा और एक हमारी कॉमन स्पर्श रेखा, तो तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जब दो सर्किल दूर दूर होंगे, ठीक है, तो उनसे एक स्पर्श रेखा तो ये खींच सकते हैं आपकी, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक स्पर्श रेखा ये, और एक आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा आपकी, एक स्पर्श रेखा इसको छूते हुए, एक स्पर्श रेखा ये, सिर्फ चार स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे भी हमारा कोई भी त्रिभुज दिया गया है, आपका त्रिभुज दिया गया है, इसकी दो साइड्स हमारी जब इक्वल होती हैं, जैसे ये हमारा एल है, ये हमारी एल है, ठीक है, पहला याद रखिएगा ये एल है, तो इसके सामने के एंगल और इसके सामने के ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब अगर हमारी दो साइड्स बराबर हैं तो वो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल बराबर होगा। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा एक सर्किल दिया गया है, वृत्त है, तो वहां से हम कितनी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? आपकी इनफाइनाइट खींच सकते हैं। एक सर्किल से कितनी खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, अगिनत। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। अब जैसे हमारा कोई भी एक सर्किल है, उस पे एक पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, पॉइंट की बात करिए, यहां से आपके एक टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पे तो आप अनगिनत जितनी भी मन करे उतनी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर आ जाते हैं, देखिए आपके कोई भी दो कोसेंट्रिक सर्किल दिए, कोसेंट्रिक सर्किल एक ही जिसका बिंदु हो, मध्य बिंदु, ठीक है, एक ही पॉइंट से दो रेखाएं खींची गई। एक सर्किल, देखिए ये पॉइंट आपका, यहां से आपके दो सर्किल, एक का 5 रेडियस का बनाएगा, एक आपका 10 रेडियस का, वो उसको कहते हैं आपके कोसेंट्रिक सर्किल। जो इसकी ये लाइन होती है, स्पर्श रेखा, ये आपकी गई, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, ये देखिए ये आपकी आर रेडियस हो गई छोटे वाले सर्किल की। ठीक है, अब इसको मिला दे, ये हमारी बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई। ठीक है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं ओ बिंदु से। और अगर कभी भी इसकी दूरी निकालने को पूछ जाए कि ए बी की दूरी निकालिए, तो ए बी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये लाइन है, तो अंडर रूट बताइए आपका, दो गुना, दो सर्किल है दो, और ए स्क्वायर पहले बड़े वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस, तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा था, कोई सर्किल दिया गया है, इसके अंदर देखिए एक, ये देखिए आपका कॉर्ड, कॉर्ड से हमने एक एंगल आपका बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल, और फिर इसी कॉर्ड से एक दूसरा त्रिभुज आपका, ठीक है, इस बिंदु से आपका एक दूसरा त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम दे दें ए बी, और ये तो आपका ओ, और ये दे दें पी। तो आपका क्या हो, अगर ये 2 थीटा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा थीटा।
ठीक है, इसका आधा हो जाएगा। अब देखिए इस रेडियस से ये आर है, इस रेडियस से आर है, तो पहले वाले रूल से अगर दोनों आपके साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल वन और एंगल वन दोनों बराबर होंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आपका दिया है अगर एंगल ए ओ बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए पी बी। ठीक है, ये आपका अगर टू थीटा है तो ये इसका आधा हो जाएगा, अगर ये आपका आधा है तो इसका ये दो गुना हो जाएगा। ये रेडियस आपकी बराबर है साइड्स, तो ये आपका एंगल वन इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से हमने पहले से बात करी थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आपके मेन। एक देखिए आपका ने पढ़ा था, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें। ठीक है, एक देखिए आपका कोई भी सर्किल है। ठीक है, एक आपका कोई भी सर्किल है, इससे आपकी एक देखिए चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, एक कोई भी आपका सर्किल है तो इसी के एक आपका चतुर्भुज बना हुआ है, या आप पैरेललोग्राम ले लें या कोई भी ले लें। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा नहीं बना है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये आपका एक कोई भी चतुर्भुज है, या समांतर चतुर्भुज ले लें, या देखिए ए बी सी डी। ठीक है, इनकी आपके पॉइंट बिंदु हो गए आपका पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर ए से कुछ बिंदु अटैच कर रहे हैं, तो ये आपका देखिए इस पे हम दो को विकर्ण डाल लेते हैं, कोई भी हम विकर्ण डालें, ए से आपका बी और ये आपका विकर्ण, जो आपका ये एंगल वन और एंगल टू जो आमने सामने के एंगल होंगे, तो ये आपका इनका सम होगा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल टू आपके होंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज भी आप लोग समझ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं आपके मेन कॉन्सेप्ट पे, एक फिगर से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए आपका कोई भी एक सर्किल दिया हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके फिगर देखिए, कोई भी आपका एक सर्किल दिया हो, एक आपका स्पर्श रेखा ए बिंदु से जाती है। ठीक है, एक आपकी स्पर्श रेखा बी बिंदु से जाती है, ये आपकी कट करती हैं। ठीक है, कोई भी पी बिंदु पे, तो ये आपकी ए, ये आपकी बी। ठीक है, और ये आपकी देखिए सर्किल आपका ओ, रेडियस आपका ओ ए। ठीक है, ओ बी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी रेडियस आर ये और रेडियस आर ये। ठीक है, ओ ए से आपकी स्पर्श रेखा से यहाँ बिंदु कट करती हैं, तब इस पे एक हम लोग देखिए आपका क्या करेंगे। ठीक है, एक हम लोग इस पे प्रतिबिंब डाल देते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या बन गया, ये हमारा एंगल वन। ठीक है, ये एक हम लोग कॉर्ड ए बी। ठीक है, कॉर्ड पढ़ी थी हम लोगों ने, कॉर्ड ए बी। ठीक है, कॉर्ड को हमारी जीवा है। ये आप देखिए ये एंगल वन। ठीक है, ध्यान से देखिए ये एंगल वन और एंगल टू। अब ये हमने बात करी थी आपकी, क्या हो जाएगी, आर आर सेम है, आपकी रेडियस सेम है, तो क्या हो जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। और ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो ए पी आपकी क्या होगी, ए पी इज इक्वल टू आपकी बी पी हो जाएगी। ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर देखिए आपका ये एंगल, देखिए एंगल तीन और एंगल चार, जब ये कोई ओपी आपकी एंगल बाइसेक्टर पड़ी, तो ये आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, ये आपके क्या करते हैं, दो पार्ट में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो एंगल तीन इज इक्वल टू एंगल चार। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए आपकी रेडियस सेम है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारी कोई एंगल पाँच और ये हमारे एंगल छः। अब हम दो आपके ले लेते हैं एंगल ओ बी पी और ए ओ पी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोगों ने बात करी तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बच्चे पढ़ के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक आपका दिया गया है एक समषष्टभुज। अब षष्ठभुज का मतलब क्या हुआ, जिसमें छह भुजाएं हों और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत। देखिए एक आपका कोई वृत्त के अंतर्गत है। ठीक है, एक हम वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर पूछा गया आपकी षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज में क्या होती हैं, छह भुजाएं होती हैं, एक, ठीक है, दो, तीन,
और समषष्टभुज बोला गया, सम बोला गया आपकी सारी भुजाएं आपकी बराबर है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर आपका ये 5 और ये आपका 6। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं आपका ए बी सी डी ई एफ। कितनी भुजाएं हो गई हमारी? 6 भुजाएं हो गई। अब इन देखिए बिंदु हमारा सर्किल बना था वृत्त पे किसी ओ बिंदु पे। अब हम इसके विकर्ण डाल लें तो विकर्ण हमारे क्या होंगे? देखिए सी एफ, एक आपका क्या होगा बी, एक आपका क्या होगा ए डी। ठीक है, इतने विकर्ण। ठीक है, ये हमारे किस पे काट रहे हैं? ओ बिंदु पे। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई? सी ओ एफ, ये हमारी त्रिज्या हो गई ए बी और ओ बी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या है तो हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई। ठीक है, और इज इक्वल टू ओ एफ। तो ये तो हमारी सारी बराबर हो गई। अब त्रिज्या हमारी क्या गई? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई, तो ये हमारी क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ये आपकी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं लिख लेते हैं, भूले ना जिसे। ये आपकी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक षष्ठभुज के अंतर्गत निर्मित सभी 6 भुजाएं समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब देखिए कोई भी क्या होता है आपका, कोई भी आपका षष्ठभुज के अंतर्गत निर्मित सभी आपकी 6 भुजाएं क्या होंगी? समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो हमारा क्या समबाहु त्रिभुज होते हैं? और समबाहु त्रिभुज आपको पता था क्या होता है? जिसमें आपकी ये देखिए ये हमारा एक त्रिभुज, एक हमारा बन गया त्रिभुज ए ओ एफ। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज है ना ए एफ ओ ई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। देखिए ये देखिए एक एंगल ये हमारा है, और ये एंगल, ये एंगल, और ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, इनका सम क्या होगा? देखिए ये सारे बराबर हो जाएंगे, हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। इसमें चले जाएं इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, फिर आ जाएं हम लोग ए ओ एफ में, तो हमारा क्या होगा? ए ओ एफ बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए ओ एफ बराबर होगा। फिर इधर ऐसे बढ़े तो एफ ओ ई बराबर होगा किसके? एंगल एफ ओ ई। ठीक है, फिर इसमें आ जाएं ई ओ डी में, तो हमारा क्या होगा? एंगल ई ओ डी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारा, फिर क्या होगा हमारा? एंगल डी ओ सी। ठीक है, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू, फिर हमारा एंगल सी ओ बी। ठीक है, एंगल सी ओ बी। अब ये किसके बराबर होगा? पूरा रोटेट होकर आपके 360 डिग्री के। ठीक है, कितने? 360 डिग्री। अब इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारे एंगल बराबर हैं तो आपके क्या आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब 6 हमारे कितना डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बचा। और हमें पता है कि ये हमारी क्या है? समभुज जो है था आपका, समषष्टभुज था, तो सारी भुजाएं आपकी बराबर होंगी। तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ई एफ, और इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? एफ ए। तो ये आपकी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में? अब हमें निकालना है, जब हमें ये सारी भुजाएं पता हैं, ठीक है, षष्ठभुज की, अब इनकी हमको वैल्यू पता है, सारी कितनी है? 6 6 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग परिमाप कैसे निकालते थे? या सभी भुजाओं को प्लस कर दें, या आपको पता है कि समषष्टभुज क्या है आपका? सम समषष्टभुज का परिमाप। ठीक है, समषष्टभुज का परिमाप जो सारी साइड्स बराबर है, तो कितनी है? 6 साइड होती हैं, 6 इंटू भुजा। ठीक है, यहां तक आया समय। अब भुजा हमारी कितनी है? भुजा हमारी 6 है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 6 36। तो कितनी निकलेगी आपके? 36 सेंटीमीटर परिमाप निकल गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।